हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। हम लोग आज अपना साइंस के चैप्टर फिर से शुरू करते हैं। 3 लेसन हमारे हो चुके हैं। चौथा लेसन की तरफ हम बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 हीट। तो ऊष्मा का पार्ट हमारा है, यानी फिजिक्स के पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले पेज पर। तो आपके सामने ही पहला पेज नंबर 1 आ चुका है, हीट। तो अब ऊष्मा के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो आप लोग जरा सा अपना ध्यान दें। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर्स। तुमने लेसन नंबर 3 में पढ़ा कि वुलन जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कपड़े कहाँ से मिलते हैं, एनिमल फाइबर से। एनिमल फाइबर से हमें प्राप्त होती है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। हमें ये भी पता है कि प्लांट फाइबर से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, यानी कॉटन के कपड़े हमें, कॉटन के चोट मिलते हैं हमें प्लांट फाइबर से प्राप्त होती है। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर, और हम वुलन कपड़े जो पहनते हैं विंटर में पहनते हैं। When it cold outside, जब बाहर बहुत ठंडा रहता है। वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म, हमें जो गर्म करते हैं। वुलन के कपड़े क्या करते हैं, हमें गर्म करते हैं। वी प्रिफर वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स वेयर इट इज़ हॉट, और जब बहुत गर्म होता है तो हम प्रिफर करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम क्या पहने, कॉटन के कपड़े पहने, उनको हमें गर्मी ज़्यादा महसूस ना हो। दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, और ये हमें क्या देती है, ठंडेपन का एहसास कराती है। यू माइट हैव वंडर्ड why particular types of clothes are suitable for a particular season। तुम्हें ये बात सुन करके आश्चर्य होगा कि क्यों एक पूरा जो है सीजन, क्यों हम एक सीजन विशेष में हम अपने लिए सुटेबल कपड़े क्यों पहनते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये तुम सुन करके आश्चर्यचकित कर रहे होंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड, ठंडियों में तुम अंदर बहुत ठंड महसूस करते हो। द हाउस, घर के अंदर। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर तुम सूरज के सामने बाहर निकलो, यू फील वार्म, और तुम्हें गर्मी महसूस होती है। इन समर, तुम गर्मी में देखते हो, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, तुम घर के अंदर भी तुम्हें बहुत गर्मी महसूस होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कैसे हम समझ सकते हैं कि एक मौसम जो है, ये एक वस्तु जो है क्या है, ये गर्म है या ठंडी है, कैसे हम महसूस करेंगे कि या वस्तु गर्म है या ये ठंडी है। हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, कैसे हम महसूस करेंगे कि एक वस्तु जो है ठंडी है और ये वस्तु गर्म है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चनों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे इस पाठ। तो आगे बढ़ते हैं 4.1 हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन आवर डे और आवर डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमारी ज़िंदगी के दिन प्रतिदिन का जो डेली जो जीवन है हमारा, उसमें हमारे सामने क्या आते हैं, एक से एक वस्तुएं हाँ हम सामना होता है, हमारे पास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती है। सम ऑफ देम आर हॉट, उसमें से कुछ क्या होती है, बहुत गर्म रहती है। सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उनमें से कुछ क्या रहती है, बहुत ठंडे रहते हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, अगर चाय गर्म है तो आइसक्रीम ठंडी है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। अब इस प्रकार की चीज़ों को जो यहाँ पर 4.1 में जो बना रखी है कि आइसक्रीम है, ये ठंडी है, गर्म है, ठीक है, कूल है, कोल्ड है या कूल है, ठंडी है या बहुत ठंडी है, गर्म है या बहुत गर्म है, इन सब चीज़ों में स्पून इन अ टी, टी कप, चाय की चम्मच में, इस चम्मच डुबोई हुई चाय में, वो इस चम्मच जो है ठंडी है या गर्म है या कितनी ज़्यादा गर्म है। तो फ्रूट जूस है, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन है। तो इसके बारे में तुमने इस लिस्ट में बना करके लिखना है कॉपी में कि आपको कैसा महसूस होता है इसमें है। तो इस बॉक्स में लिखा है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, ऐसी किसी वस्तु को जो बहुत ज़्यादा गर्म है उसे टच न करें। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, अब जलती हुई कैंडल पर और एक स्टोव पर जो है बिल्कुल भी हाथ न लगाएं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं क्या हैं, ठंडी हैं। while some are hot, और कुछ क्या है इसमें, गर्म। You also know that some objects are hotter than others while, तुमने देखा कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, कुछ वस्तुएं बहुत गर्म है, कुछ बहुत ठंडी है, कुछ हमने देखा कि कुछ हल्की सी गर्म, कुछ ज़रा हॉटर है। while some are colder than others, और कुछ तुमने देखी कि बहुत ज़्यादा ठंडी है और से अपेक्षा। How do we decide which objects is hotter
देन द अदर्स। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक वस्तु इस वस्तु से अधिक ठंडी है या उस वस्तु से अधिक गर्म है? वी ऑफन डू इट बाई टचिंग। सामान्य रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं टच करने से। और बाय द ऑब्जेक्ट्स, हम कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को टच करें और पता करें कि हाँ ये ठंडा है, ये गर्म है। बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या हमारा जो जो टच करने का जो सेंस है हमेशा ये सही होता है? एकदम क्या निश्चित रूप से सही होता है कि हमने टच किया और पता कर देंगे कौन गर्म है कौन ठंडा है, या कौन उससे ज़्यादा ठंडा है कौन इससे ज़्यादा गर्म है? तो कह रहे हैं लेट अस फाइंड आउट, आओ पता करते हैं। एक एक्टिविटीज है यहाँ पर 4.1 में। एक्टिविटी देखो, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स। अब एक तीन छोटे से टब्स या छोटे से ऐसे बर्तन ले लो, प्लास्टिक के या कंटेनर्स भी ले सकते हो जैसे इसमें बनाए हुए हैं। लेवल देम ए बी एंड सी, उनमें ठीक ए बी सी के हिसाब से तीनों बराबर पानी भरना है। और कैसे पानी भरना है? पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। मग ए में क्या करना है हमने? ठंडा पानी डालना है। बी में हॉट वाटर, थोड़ा काफ़ी गर्म पानी डालना है। एंड मिक्स, नेक्स्ट पे में चलते हैं, सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मक्सी। तो इनमें एक ऐसा मक्सी में गर्म और ठंडा पानी मिला करके डाल देना है, मिक्स करके डाल देना है। नाउ डिप यूर लेफ्ट हैंड इन मग ए। अब तुमने क्या करना है कि बाएं हाथ उस ठंडे पानी में ए में ठंडे पानी में डाल देना। एंड द राइट हैंड इन मग बी। अब तुमने दूसरे हाथ को, सीधे हाथ को क्या करते हैं, मग बी गर्म पानी में डाल देना। आफ्टर कीपिंग द हैंडल इन द 2 मग्स। अब तुमने दोनों हाथों में दोनों मग में डाल रखे हैं 2 से 3 मिनट, 2 to 3 मिनट्स तक उसमें रख देना है आपने। पुट बोथ आर हैंड्स साइमल्टेनियसली। धीरे धीरे क्या करना है आपने, दोनों एक साथ निकालना है इन मग सी। अब दोनों को आपने क्या करना है, एक साथ निकाल करके मग में डालना है, ठीक है, उस सी वाले में जो मिक्स हो रखा है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। अब तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, उन दोनों हाथों में कैसी फीलिंग आ रही है? Bujo says, my left hand tells then me the water in mug C is hot. वो क्या पूजो कह रहा है कि मेरे हाथ महसूस हो रहे हैं, जो बाएं हाथ जो ठंडे पानी में था, जब मैंने उस मिक्स पानी में डाला तो मुझे महसूस हो रहा है कि वो क्या था, गर्म है। राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। अब जो गर्म पानी में जो हाथ था उसने उसमें पानी हाथ डाला तो उसे वो ठंडा महसूस हुआ। उसने कहा कि मुझे मेरे दाएं हाथ कह रहा है कि ये ठंडा है और बाएं हाथ कह रहा है कि ये गर्म है। What should I conclude? अब मैं किस बात को मानूं, बाएं हाथ वाले की मानूं या दाएं हाथ वाले की मानूं? तो ये सी वाला जो पानी है या ठंडा है या गर्म है? यानी टच करने से भी हमें क्या हुआ पता नहीं चल पाया। Buzo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to check whether an object is hot or cold. तो बुझो कह रही है कि मैं बिल्कुल, मेरे पूरा कन्फ्यूजन है कि हम हमेशा ये तय नहीं कर सकते हैं कि टच करने से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी वस्तु जो है गर्म है या ठंडी है। समटाइम्स इट मे बी डिसीव अस। डिसीव का मतलब होता है हमें कभी कभी क्या कर देता है, कन्फ्यूजन कर देता है या भ्रमित कर सकता है, ऐसी चीज है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? आप कैसे पता करेंगे कि हम ये कोई गर्म वस्तु है, इसका गर्मी, ये गर्म है, इसको कैसे पता करें? A reliable measure of the hotness of an object is the temperature. अब हम इसके टेम्परेचर से जो टेम्परेचर उसकी जो तापमान है, उस तापमान ही को नापना, मेजर करना ही क्या होगा, उसकी गर्मी को नापना, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, तापमान कहते हैं। और उसी से हमें पता चलेगा कि वास्तव में किसका तापमान कितना है। टेम्परेचर इज मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है ये एक युक्ति है, एक डिवाइस है जिससे हम पता करते हैं कि किसका तापमान कैसा है। अब इस थर्मोमीटर से हम पता कर सकते हैं कि कौन गर्म है वस्तु और कितनी गर्म है, ठीक है। तो अब 4.2 में हम देख रहे हैं मेजरिंग टेम्परेचर। अब हम नापना, टेम्परेचर का नापना कैसे नापते हैं, ठीक है। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या तुमने कभी कोई थर्मामीटर देखा है? रिकॉल, याद करो, दैट व्हेन यू आर समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, तुमने कभी देखा अपने घर में किसी को बुखार आ गया होगा। द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक थर्मामीटर के द्वारा हम उस गर्म तापमान को, बुखार किसी को आ जाता तो उसको हम तापमान में देख पाते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल
थर्मोमीटर जिससे हम अपने घर में बुखार नापते हैं उसको कहते हैं क्लिनिकल। भाई इसको जरा ध्यान से देखना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारे छोटे घरों में भी तुमने देखा होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो यहाँ पर होता है। होल्ड द थर्मोमीटर इन यूर हैंड। अब देखो ये ऊपर से बना हुआ, देखो तुम्हारा दिख रहा है थर्मोमीटर किस तरह से बना हुआ है। ये तुमने देखा भी होगा घरों के अंदर भी, इसको लिखा है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसको आपने हाथ में पकड़ के यूर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। You do not have a thermometer, record a friend to share it with you. अपने दोस्तों से भी, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो अपने दोस्त से भी मांग सकते हो उसे देखने के लिए। A clinical thermometer looks like the one shown in figure point। ये जो क्लिनिकल है वो इस तरह से दिखता है, वो जो तुम देख पा रहे हो इसको, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इस तरह से दिखता है ये, एकदम सा बारीक सा और एक लंबा सा, इसको कांच का बना हुआ है, एक ग्लास की ट्यूब जैसा है। इट हैज अ बल्ब, इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है वन एंड, एक किनारे पर। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इसके अंदर क्या रहता है, एक मरकरी लगी रहती है। इसके अंदर क्या है, एक मरकरी बनी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर एक मरकरी का बल्ब लगा हुआ है। स्मॉल थिंकिंग थ्रेड और मरकरी कैन बी सेंट, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा जो है मरकरी का, तुम देख पाते हो इसको, छोटा सा एक लंबी मरकरी कैन बी सीन, छोटी सी देख पाते हो, लंबी धागा सा एक। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर तुम्हें ये लंबे धागे से मरकरी की धागे से नहीं दिख पा रहा है तो रोटेट द थर्मोमीटर, उसको हिला सकते हो, घुमा सकते हो, अ बिट टिल यू सी इट, तब तक कि जब तक तुम इसको देख नहीं पा रहे हो। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, तुम उस थर्मोमीटर के अंदर तुम्हें एक स्केल भी दिखेगा, मानक भी दिखाई देगा कि 1 2 3 के पॉइंट कुछ लिखे होंगे। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल। अब जो इसमें लिखा रहता है वो सेल्सियस स्केल में चला जाता है, ठीक है। इंडिकेट बाई डिग्री सेल्सियस, ये देखो इस तरह से लिखा रहता है, उसमें डिग्री सेल्सियस के रूप में लिखा, डिग्री सेल्सियस के रूप में लिखा रहता है। बुझो वंडर which of the two scales shown in figure 4.2 we should read। पहली told him India has adopted the Celsius scale and we should read the scale। The other scale with the range 94 to 100 degree is the Fahrenheit scale। इसको कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। It was in use earlier। देखो वो कह रहे थे इसमें 2 प्रकार के स्केल बने हुए रहते हैं, एक तरफ डिग्री सेल्सियस वाले हैं और एक जो है फ़ारेनहाइट वाले हैं, इस तरफ दोनों तरफ से। लेकिन ये फ़ारेनहाइट वाला पहले यूज़ किया जाता, अब नहीं किया जाता। इसमें उसमें जो मानक लिखे हैं वो 94 से 108 तक हैं, लेकिन इसमें जो यूज़ किया जाता है, अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो क्लिनिकल वाले में जो टेम्परेचर लिखा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और 42 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का तापमान नापता है। तो हमारे शरीर का तापमान क्या है, सामान्य रूप से 35 से शुरू होता है और 42 मैक्सिमम 42 तक ही शरीर नाप सकता है। तो इसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 4.2 में देखेंगे रीडिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे नापते हैं हम, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ आर रीड अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को कैसे नापेंगे। पहले नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। अब देखो उसमें 2 बड़े बड़े मार्क्स लगे हुए हैं, निशान बने हुए हैं, उनको देखना है पहले, ठीक है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स, और उसके जो छोटे छोटे अंदर जो टुकड़े लगे हुए निशान बने हुए हैं उनको भी हमने देखना है। सोन बाय द सिमिलर मार्क्स, और वैसे छोटे छोटे निशान उसके अंदर बिटवीन दीज मार्क्स, उसके बीच में छोटे छोटे निशान बने हुए हैं। सपोज द बिगर मार्क रीड द डिग्री एंड देयर वाज अ 5 डिवीजन बिटवीन देम। अगर हमने देखा कि एक बड़ा निशान में 1 डिग्री दिखा रहा है तो उसके बीच में क्या है, जैसे 35 दिखा रहा है, 35 से आगे उसने एक बड़ा निशान दिखा दिया, तो उसके बाद 5 छोटे छोटे निशान भी हैं। तो अगले निशान पे क्या है, 1 स्मॉल डिवीजन, अगर एक अगले निशान पे लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर जो है हमने देखा कि 38 के बाद जो है हमने देखा कि 35 डिग्री है और उसके बाद जो है एक निशान पर और है, तो इसको हम 1/5 करेंगे और उसको हम देखेंगे 38.2 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर आ गया किसी आदमी का। तो वॉश द थर्मोमीटर, एक बार इसको साफ करना है, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक्स, एकदम एंटीसेप्टिक्स जो हमारी जो सफाई करते हैं हम घाव की, उससे इसको एक बार फिर साफ करना है, सॉल्यूशन से साफ करना। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, अब एक बार इसको क्या करना है,
हिला देना है, जर्क कर देना है, ठीक है, हिला करके इसको क्या साफ करके एक बार इसको हिलाना है। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। अब क्या करता है, मरकरी को जो है ऊपर आया रहता है, मरकरी एकदम से नीचे आ जाता है। इंश्योर दैट द फास्ट बिलो 35 डिग्री पर, ठीक 35 डिग्री से नीचे उसको लेके आना, उस मरकरी के जो बल्ब को जो वहाँ पर छोटा सा निशान बना रहता है उसको हमने 35 डिग्री तक लेके आना है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब ये देखो, ये टंग में जीभ के नीचे जो आगे वाला जो हिस्सा है, ये देखो ये दिख रहा है ना, इस आगे वाले हिस्से को क्या करना है, जीभ के नीचे डाल देना है। अब मरकरी जैसे यहाँ पर आ गया एच पे, तो हमने यहाँ पर इसको रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद जीभ को यहाँ पर ले आना है, जीभ के नीचे डाल देना है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद क्या करते हैं, टेक द थर्मामीटर आउट, बाहर निकाल देता है, एंड नोट द रीडिंग। अब उसको देखना है कि ये जो थर्मामीटर का जो ये वो है वो कहाँ पर तक बढ़ा है, कितनी दूर तक पहुंचा है, ऐसे करके इसमें देखना है। नोट द रीडिंग, दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, ये तुम्हारा क्या है, शरीर का तापमान है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस में, हमेशा ये डिग्री सेल्सियस में होगा, नापा जाएगा। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तुमने अपने शरीर का रिकॉर्ड कितना नापा। अगर तुम्हारे आसपास कोई टेम्परेचर होगा तो उससे आप भी नाप सकते हो, नहीं तो हम स्कूल जब भी खुलेगी तो सबका एक टेम्परेचर नाप करके दिखाएंगे, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य रूप से क्या होता है, प्रत्येक इंसान का सामान्य बॉडी जो टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्ट्रेट विद इट्स यूनिट, और उसके यूनिट के साथ इसको नापा जाता है। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, सी गॉट वरीड इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री से, वो चिंता कर रही है कि ठीक 37 नहीं है मेरे से, उसको चिंता हो रही है कि मेरे जो शरीर का तापमान है वो क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस नहीं है एग्जैक्ट। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहली दैट देयर इज ए नथिंग रॉन्ग विद हर। अब देखते हैं कि वो उसका कैसे उसने अपने आप को देखा था कि वो उसने कितना कैसे उसने नापा इसको, देखो। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ पर तुमने देखा है कि एक्टिविटी 4.3 में कि मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10, अपने 10 दोस्तों के भी टेम्परेचर नापो बल, और सबके नाम यहाँ लिखो, नाम लिखना है और उसके यहाँ टेम्परेचर नापना है, ठीक है। सबके 10 लड़कों के नाम लिख करके यहाँ टेम्परेचर नापना है। तो अब देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर रिकॉर्डेड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल पॉइंट। अब सबके जो है 4.2 में क्या करना है, आपने उनके रिकॉर्ड कर देना है सबकी। इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द एवरी पर्सन 37 डिग्री, क्या तुमने देखा कि सभी के 37 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री, किसी के भी 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स नहीं हो सकते। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, ये हो सकता है किसी के कम और किसी के ज़्यादा। एक्चुअली वास्तव रूप में व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। अब हम सामान्य इसलिए कहते हैं कि एवरेज है, ये सामान्य रूप से एक जो टेम्परेचर होता है वो एक सामान्य इंसान का जो हेल्दी पुरुष होता है एकदम सामान्य रूप से, तो उसका हम एवरेज निकालते हैं, तो उस एवरेज के आधार से 37 होना चाहिए कह करके। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है वो इस तरह से डिजाइन किया गया होगा कि सिर्फ मनुष्य के बॉडी को ही नाप सकता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट टू बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ये इससे ज़्यादा किसी भी नॉर्मल मतलब जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं हो सकता किसी आदमी का, और 42 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है किसी भी मनुष्य का टेम्परेचर, इसीलिए इस थर्मामीटर को बनाया गया है। दैट इज द रीजन दैट हिज थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसलिए अब कहा जाएगा कि क्लिनिकल जो थर्मामीटर है उसका रेंज जो है क्यों बनाया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, तो उसका आंसर भी यही है कि मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री मिनिमम होता है और 45-42 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है। इसलिए ये इसकी जो मेजरमेंट होती है वो इसमें जो स्केल बनाई जाती है वो 35 टू 42 होती है। अब यहाँ नीचे देखो, बूजो गॉट ए नॉटी आइडिया, वो एक शरारती आइडिया आता उसको बूजो को। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। वो सोचता है कि क्या करूं मैं जो है इसको गरम दूध में डाल दे, गरम दूध में डाल करके हम देख सकते हैं इसको कि कैसे इसका ये जो काम करता है कि नहीं करता है कह करके, ठीक है। इसमें
तो यहाँ पर ये पहली स्टॉप हिम, पहले उसको रोकती है फ्रॉम डूइंग सो, इस तरह से रोकने के लिए यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है, डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ये साफ कहा गया है कि मनुष्य के अतिरिक्त किसी का भी इसमें नापने की जरूरत नहीं करना है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सम ऑफ नियर फ्लेम और इन किसी गर्म वस्तु में और किसी फ्लेम में, किसी जो है जलती हुई फ्लेम में, और इट इज नहीं तो ये क्या हो जाती है, इट में भी ब्रेक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टूट सकती है, भ्रष्ट हो सकती है, इसलिए ज़्यादा गर्म वस्तु में इसको नहीं डालना है। तो आज का हमारा ये पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगले पार्ट में हम कल बात करेंगे। ओके।